बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग कॉमर्स के अंदर पढ़ाई जाती है, बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ाई जाती है। आप बिज़नेस स्टडीज़ का या कॉमर्स का कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। अगर आप BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BS कॉमर्स कर रहे हैं, ICOM कर रहे हैं, BCOM कर रहे हैं, तो इन सब कोर्सेज़ में अकाउंटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बल्कि आप यूँ कह लें कि कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग इज़ द मदर ऑफ़ ऑल कॉमर्स सब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अकाउंटिंग की ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज ये अकाउंटिंग के बारे में पहली वीडियो और इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली अकाउंटिंग क्या है। वैसे तो आप अकाउंटिंग की बुक देखेंगे तो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनको आप सुन के अकाउंटिंग के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वे, बहुत सादा और आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। क्योंकि अकाउंटिंग का जो ताल्लुक़ है वो बिज़नेस के साथ है, इसीलिए हम बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि एक साहब हैं जिनका नाम है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो बिज़नेस जब उन्होंने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली अपने बिज़नेस के अंदर उन्होंने कैपिटल लगाया। फिर वो बिज़नेस की 3 टाइप्स होती हैं, ट्रेडिंग भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, सर्विसेज भी होता है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर ए साहब जो थे वो ट्रेडिंग बिज़नेस कर रहे थे। तो ट्रेडिंग बिज़नेस का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, कहीं से चीज़ें ख़रीदो, एक जगह से चीज़ें ख़रीदो, दूसरी जगह बेच दो। तो ए साहब एक जगह से चीज़ें ख़रीदते थे और दूसरी जगह बेच देते थे। तो यही बिज़नेस वो कर रहे थे। तो करते करते 1 साल हो गया। 1 साल के बाद उन्होंने देखना है कि क्या 1 साल तक जो मैं एक्टिविटी करता रहा हूँ, जो मैं बिज़नेस करता रहा हूँ, क्या मुझे इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उनको ये कैसे पता चलेगा? तो डेफिनेटली उनको अकाउंटिंग ही बताएगी कि 1 साल के अंदर इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 1 साल तक जब उन्होंने बिज़नेस किया तो इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। परचेज़ भी की, सेल्स भी की, अपने बिज़नेस के एक्सपेंसेस पे भी किए, इसी तरह परचेज़ क्रेडिट भी की, कैश भी की, सेल्स जो है वो भी क्रेडिट भी की, कैश भी की। इसके अलावा अपने बिज़नेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें भी ली होंगी, कैश भी ली होगी। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ उनकी डीलिंग भी हुई होगी इस बिज़नेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप ज़ुबानी याद नहीं रख सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये सारी बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप अपने माइंड में स्टोर कर लें या याद रखें। डेफिनेटली आपको ये रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, ये लिखनी पड़ेंगी। और जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करोगे तो वो अकाउंटिंग ही है। तो इसके अलावा अकाउंटिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आने वाली वीडियोस में हम उसको देखेंगे। अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को भी देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, अकाउंटिंग के अंदर क्या पढ़ा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ये चैनल और मेरी आने वाली वीडियोस अकाउंटिंग के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।